नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका DBR कोट्स चैनल पर एक और प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली वीडियो में। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। गुस्से में इंसान की आंखें बंद और मुंह खुल जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। इस बात को हम सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे और आध्यात्मिक पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। आप बस इस वीडियो को अंत तक सब्र के साथ देखिए। तो आइए सबसे पहले गुस्से के कुछ प्रमुख नुकसानों को समझते हैं। एक, मानसिक अशांति। गुस्सा आपके दिमाग को एक तूफान में बदल देता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। बार बार गुस्सा करने से आपकी मानसिक शांति छीन जाती है और आप छोटी छोटी बातों पर परेशान रहने लगते हैं। दो, रिश्तों में दरार। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार की तरह होते हैं जो रिश्तों को काट देते हैं। एक बार कटु शब्द निकल जाए तो माफी मांगने के बावजूद वह घाव पूरी तरह नहीं भरता। दोस्त, परिवार या सहकर्मी, सबके साथ आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। 3, स्वास्थ्य पर बुरा असर। गुस्सा आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, नींद की कमी और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार बार बार गुस्सा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है। 4, गलत निर्णय। गुस्से में आपकी बुद्धि काम नहीं करती। आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं, चाहे वह नौकरी छोड़ने का फैसला हो या किसी को कुछ कह देना। गुस्सा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। 5, साख और सम्मान की हानि। बार बार गुस्सा करने वाला व्यक्ति दूसरों की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो देता है। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं और उसकी सामाजिक और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचता है। इन नुकसानों को देखकर एक बात साफ है, गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। लेकिन चाणक्य की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इसे नियंत्रित करना और सकारात्मक दिशा में मोड़ना संभव है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुस्से पर काबू पाने की कला कैसे सिखाई। क्या आपको भी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, या क्या आपका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और आप गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं जिसकी वजह से कभी कभी बाद में पछताना भी पड़ता है? क्या आपने कभी उस आग को महसूस किया है जो आपके सीने में जलती है जब कोई आपकी बात नहीं मानता, कोई आपको अपमानित करता है या चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती? वह आग, वह भावना जिसे हम गुस्सा एंड कहते हैं, एक ऐसी ताकत है जो पल में आपको तहस नहस कर सकती है या फिर सही दिशा में मोड़ने पर आपको महान बना सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने गुस्से के गुलाम हैं या आप इसे अपने लक्ष्यों की सीढ़ी बना सकते हैं? आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मोना आचार्य चाणक्य की उन गहरी और व्यावहारिक शिक्षाओं की जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे युवा योद्धा को एक महान सम्राट बनाया। हम जानेंगे कि गुस्सा कैसे आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसके नुकसान क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण 5 नियम जो आपके गुस्से को नियंत्रित करने और इसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल DBR कोट्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो पल में भड़कती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त मौर्य एक युवा योद्धा थे जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में थे। एक दिन चंद्रगुप्त गुस्से से भरे हुए चाणक्य के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर क्रोध की लालिमा थी और उनकी मुट्ठियां भींची हुई थी। उन्होंने कहा, आचार्य, मेरे सहयोगी मेरी बात नहीं मानते, वे मेरी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं और मेरा अपमान करते हैं। मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो रहा है, मैं क्या करूं? चाणक्य शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, गुस्सा एक ऐसी आग है जो तुम्हें जला सकती है, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में मोड़ सको तो यह तुम्हें एक महान सम्राट बना सकती है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को 5 नियम बताए जो न केवल उनके गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करेंगे बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान और नेता भी बनाएंगे। नियम 1, शांत मन, सही निर्णय। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में अपनी परछाई देखो। चंद्रगुप्त ने झांका, लेकिन पानी में हलचल थी। छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से लहरें उठ रही थी और उनकी परछाई टूटी फूटी और धुंधली दिख रही थी। चाणक्य ने कहा, अब थोड़ा रुको। कुछ देर बाद पानी शांत हुआ और चंद्रगुप्त की परछाई स्पष्ट दिखने लगी। चाणक्य ने समझाया, जैसे यह पानी अशांत होने पर तुम्हें कुछ साफ नहीं दिखाता, वैसे ही गुस्सा तुम्हारे मन को अशांत कर देता है।
जब तुम गुस्से में होते हो तुम्हारी बुद्धि धुंधली हो जाती है और तुम गलत निर्णय लेते हो। इसलिए जब भी गुस्सा आए सबसे पहले अपने मन को शांत करो, गहरी सांस, कुछ देर चुप रहो या उस स्थिति से थोड़ा दूर चले जाओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। कैसे लागू करें? गहरी सांस लें। जब गुस्सा आए तो 10 तक गिनें और धीरे धीरे सांस लें। यह आपके दिमाग को ऑक्सीजन देगा और तनाव कम करेगा। स्थिति से हटें। अगर संभव हो तो उस जगह से कुछ देर के लिए दूर चले जाएं। एक छोटा सा ब्रेक आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। ध्यान करें। रोजाना 5 से 10 मिनट ध्यान करने से आपका मन स्थिर रहेगा और गुस्सा कम आएगा। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने बॉस से किसी बात पर बहस कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप उसी समय जवाब देंगे तो शायद कुछ ऐसा कह जाएंगे जो आपकी नौकरी को खतरे में डाल दे। लेकिन अगर आप एक गहरी सांस ले, कुछ देर चुप रहे और बाद में शांत मन से अपनी बात रखें तो नतीजा बेहतर होगा। नियम 2, गुस्से में शब्दों पर लगाम लगाओ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, गुस्से में बोले गए शब्द तलवार की धार की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुमने अपने किसी करीबी को गुस्से में अपशब्द कह दिए। बाद में तुम माफी मांग सकते हो लेकिन वह शब्द उस व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाएगा। जैसे एक टूटा हुआ कांच जोड़ने पर भी अपनी मूल चमक खो देता है, वैसे ही गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों की चमक छीन लेते हैं। कैसे लागू करें? दोबारा सोचें। गुस्से में कुछ कहने से पहले खुद से पूछें, क्या यह कहना जरूरी है? क्या यह बाद में पछतावे का कारण बनेगा? लिखकर व्यक्त करें। अगर आपको अपनी बात कहनी ही है तो उसे पहले कागज पर लिखें। इससे आपके विचार स्पष्ट होंगे और आप कटु शब्दों से बच पाएंगे। शांत होने का इंतजार करें। गुस्सा शांत होने के बाद ही अपनी बात रखें। इससे आपकी बात में वजन और समझदारी होगी। उदाहरण, अगर आपका दोस्त कुछ ऐसा कह दे जो आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर रुकें, एक कप चाय पिए, थोड़ा टहलें और फिर शांत मन से अपनी बात कहें। इससे आपका रिश्ता बचा रहेगा और आपकी बात भी सुनी जाएगी। नियम 3, व्यक्ति पर नहीं समस्या पर ध्यान दो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, अगर कोई मुझे बार बार अपमानित करे तो क्या मैं चुप रहूं? चाणक्य ने जवाब दिया, नहीं चंद्रगुप्त, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं। यह सोचो कि समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि उसकी हरकत में है। यह समझने की कोशिश करो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह तुम्हारी कमजोरी की परीक्षा ले रहा है या उसकी अपनी कोई परेशानी है? गुस्से को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सफलता अपने काम से दिखाओ कि तुम उससे बेहतर हो। कैसे लागू करें? समस्या को समझे। गुस्सा करने से पहले यह सोचे कि असली समस्या क्या है। क्या यह व्यक्ति का व्यवहार है या कोई और कारण? सकारात्मक जवाब दें। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो गुस्से में जवाब देने के बजाय अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। सहानुभूति रखें। कई बार लोग अपनी कुंठा या परेशानी के कारण दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है तो गुस्सा होने के बजाय उसकी बात में कोई सच्चाई है या नहीं यह जांचें। अगर वह गलत है तो अपनी मेहनत से उसे गलत साबित करें। अगर उसकी बात में दम है तो उसे सीखें और बेहतर बने। नियम 4, गुस्से को ऊर्जा में बदलो। चाणक्य ने कहा, गुस्सा एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह तुम्हें महान बना सकता है। उन्होंने इतिहास के उदाहरण दिए। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और कई महान लोगों ने अपने गुस्से को अपने लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा में बदला। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो गुस्सा करने के बजाय ठान लो कि तुम अपनी मेहनत से उसका जवाब दोगे। कैसे लागू करें? लक्ष्य निर्धारित करें। गुस्से को अपनी प्रेरणा बनाएं। अगर कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसे गलत साबित करने का लक्ष्य बनाएं। रचनात्मक कार्य करें। गुस्से को कला, लेखन, खेल या किसी रचनात्मक काम में लगाएं। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको बेहतर बनाएगा। शारीरिक गतिविधि, गुस्सा आने पर व्यायाम करें, दौड़ें या योग करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा। नियम 5, सही समय पर सही निर्णय लो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, समय बहुत कीमती है। गुस्से में निर्णय टालना भी उतना ही खतरनाक है जितना जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सही समय पर सही निर्णय लेता है वही इतिहास रचता है। धैर्य रखो लेकिन समस्याओं को टालो नहीं। सही समय पर सही कदम उठाओ। कैसे लागू करें? समय का मूल्य समझें। गुस्से में कोई फैसला टालने के बजाय शांत मन से उसका समाधान ढूंढें। विकल्पों पर विचार करें। हर समस्या के कई समाधान हो सकते
हैं। गुस्से को दरकिनार कर सभी विकल्पों पर विचार करें, धैर्य विकसित करें, रोजाना छोटी छोटी बातों में धैर्य का अभ्यास करें। इससे आप बड़ी परिस्थितियों में भी शांत रह पाएंगे। उदाहरण, अगर आपके परिवार में कोई विवाद हो तो गुस्से में तुरंत जवाब देने या उसे अनदेखा करने के बजाय शांत मन से सभी पक्षों को सुने और सही समय पर सही फैसला लें। चाणक्य की अंतिम सीख। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है वह अपने भाग्य को खुद लिखता है। गुस्सा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम गुस्से के गुलाम नहीं। चंद्रगुप्त ने इन नियमों को अपनाया और न केवल अपने गुस्से पर काबू पाया बल्कि एक महान सम्राट बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया।